जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए फॉर्म, जो कि ई शिक्षा कोर्स पे अपडेट करना है। उसके लिए बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं। कुछ डेटा है जिसमें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ भरना है क्या चीज़ नहीं। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है। मैं आपको इसका एक डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ जिसमें इस तरह का फॉर्म जो है वो आ जाएगा और आप इसको डायरेक्ट भर सकते हैं, या आप प्रिंट करके मैनुअल भी भर सकते हैं। मैनुअल में भी सेम है, ऑनलाइन में भी सेम डेटा है। 2 पेज का डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपको दिया होगा प्रीफिक्स। तो इसमें आप अगर जेंट्स हैं तो मिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो एमआरएस सेलेक्ट कर लेंगी, जो अनमैरिड है वो मिस सेलेक्ट कर लेंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट नेम में आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो यहाँ पे डाल देंगे मोहन। मिडिल नेम में अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कुमार। ठीक है, इस तरह से आप एंटर कर देंगे। अगर बीच में कुछ आपका नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मोहन प्रसाद कुमार, तो यहाँ पे मोहन प्रसाद, ठीक है, इस तरह से डाल देंगे। क्लियर है। अगला है 5वां नंबर, आप देखेंगे तो इसमें है आपका जेंडर। तो जेंडर में मेल फीमेल जो भी होंगे तो यहाँ पे हम मेल लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में आपका जो भी है वो आपको मेंशन करना है। आप जनरल हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, जो भी आपका सोशल कैटेगरी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए इस केस में जनरल है तो हम जनरल लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं एक डमी डेटा जो है वो डाल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जनरल हो गया। अब रिलीजन में जो आपका हिंदू मुस्लिम होगा वो आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इस नेक्स्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना इंटर करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ये है। ठीक है, ये 4 पॉइंट, तो इसको एक एक करके हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका क्या है, कैसे आपको पता चलेगा, तो वो आप ई शिक्षा कोर्स लॉगिन करेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप रेगुलर टीचर है, पुराने नियमित टीचर, तो इसमें रेगुलर डालेंगे। अगर आप बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं तो यहाँ पे स्कूल टीचर बीपीएससी डालेंगे। ठीक है, और अगर कोई सक्षमता वाले हैं तो वो एक्सक्लूसिव 1, एक्सक्लूसिव 2, एक्सक्लूसिव 3 जो भी हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आप नियोजित टीचर हैं तो यहाँ पे लिखेंगे नियोजित। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए टाइप ऑफ टीचर। टाइप ऑफ टीचर में आपको यहाँ पे डालना है अगेन सेम, आप किस चीज़ से बहाल हुए हैं। तो जैसे बीपीएससी के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीआरई 1, 2, 3। सक्षमता के केस में अगेन क्या हो जाएगा, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3। और जो नियोजित हैं वो सेम अपना वही लिखेंगे। उसके बाद आता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आप चाहे तो स्कूल टीचर बीपीएससी वाले मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। अब आता है क्लास कैटेगरी। तो क्लास कैटेगरी में अगर आप 1 to 5 में है तो 1 to 5 लिखेंगे, अगर 6 to 8 में है तो 6 to 8 लिखेंगे, 9 10 में है तो 9 10th लिखेंगे, और अगर 11 12 में है तो 11 12 यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है आपका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट से आपकी बहाली हुई है, जैसे जो भी प्राइमरी टीचर होंगे 1 to 5 में, उनकी बहाली या तो जनरल या तो उर्दू में हुई होगी। तो अगर आप जनरल सब्जेक्ट के टीचर हैं तो जनरल में होंगे, अगर उर्दू में आपकी बहाली हुई है तो आप यहाँ पे उर्दू लिखेंगे। उसके बाद आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, कब आपने ज्वाइन किया है सर्विस को, वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद 16 नंबर में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है जीपीएफ, यूएन और प्राण। तो जो भी बीपीएससी से टीचर बहाल हुए हैं उनका ऊपर वाला दोनों नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राण नंबर होगा। जो नियोजित शिक्षक होंगे उनका यूएन नंबर होगा, और जो रेगुलर पुराने टीचर हैं उनका जीपीएफ नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है। अगेन चलेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्टिंग डिटेल्स है। तो पोस्टिंग डिटेल्स मतलब आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर जिसको हम सीआरसी कहते हैं, तो सीआरसी का नाम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम देना है 22 नंबर में। उसके बाद यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट फॉर लेवल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किस चीज़ में आपकी बहाली हुई है, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद 26 नंबर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल, जो आप करंट स्कूल में है उसमें आपकी मान लीजिए
कोई कहीं से ट्रांसफ़र हो गया है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए किसी का 23 का है, लेकिन अगर अभी जो वर्तमान में स्कूल में है वो पोस्टिंग होकर 2025 में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो आप वर्तमान स्कूल में है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, वर्तमान में आपने जिस स्कूल में ज्वाइन किया है जिस डेट पे, वो आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना देना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और फिर यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे 29 नंबर में देखेंगे आपका मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है अनमैरिड है जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद अपना स्पाउस नेम, अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे स्पाउस का नाम देंगे, शादीशुदा जो नहीं है तो ये ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आता है आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ये 33 नंबर देखिए पॉइंट, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट कैटेगरी में क्या डालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप हैं जनरल, आपका जो सोशल कैटेगरी है वो अभी जनरल है, लेकिन आपकी जो नियुक्ति उस टाइम हुई थी वो हुई थी EWS में, तो आप यहाँ पे EWS भरेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे EWS। अगर मान लीजिए आप OBC में, आपका सोशल कैटेगरी OBC में है, लेकिन आपकी जो नियुक्ति हुई है वो हो गई जनरल में, तो आप यहाँ पे जनरल डालेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे लोग। तो अपॉइंटमेंट कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपकी बहाली हुई है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डिसेबिलिटी में अगर आप डिसेबल्ड हैं तो येस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। यहाँ वेदर अवार्डेड, नो में यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे अब देखिए परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डिटेल में भर देना है। ठीक है, आपके गली मोहल्ले का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, विलेज का, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। अब एक यहाँ पे आता है 45 नंबर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम आपने जो सर्टिफिकेट डाला था उसका डेट ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे आप उसका डेट लिखेंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर में आप उसका सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। यहाँ पे कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच्ड करके लिख दीजिएगा और इसके साथ अनुलग्नक में आपको उसका एक जेरोक्स कॉपी लगा देना है। सेम वही नीचे आ जाएंगे तो करेंट एड्रेस में भी आपको वही देना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आप जो अभी वर्तमान पता है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अगेन 57 नंबर में वही रिपीट हो जाएगा, 45, 46 और 47 का डेटा यहाँ पे सेम रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? अगेन इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है देखिए 1 से लेके 59 तक, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 से लेके 59 तक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। जो भी आपको दिक्कत हो आप नंबर वाइज कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।